क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 8-9 महीने से मैं अपने इस YouTube चैनल पर आपके लिए कोई क्लास लेकर के नहीं आ पाया था। आज से आपके चैनल पर हर विषय के यानी रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीएस, करंट अफेयर सारे विषयों की लगातार क्लासेस आपको दी जाएंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये मिसिंग नंबर है, लुप्त संख्या है। और जो ये टॉपिक है ये यूपी SSSC के अंतर्गत, एसएससी में, सीजीएल, सीएचएसएल के अंतर्गत इस तरह की बहुत सी परीक्षाओं में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और ये टॉपिक अपने आप में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है और आसान भी है। क्या होता है कि इसमें कई बार आपको एक बॉक्स दिया होता है या एक सर्कल दिया होता है या ट्री शेप में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं और कई सारी संख्याएं लिखी होती है और उन संख्याओं में एक नंबर मिसिंग होती है। जैसे मैं बताता हूँ आपको किस तरह से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, आप समझिए। जैसे मैंने कहा ये एक बॉक्स है आपका, ठीक है, और इस बॉक्स में कुछ खांचे कटे हुए हैं इस तरह से, और कुछ उनमें नंबर लिखे हुए हैं ABCDEFG, क्वेश्चन मार्क और कुछ भी, ठीक है। इस तरह से कुछ नंबर दिए हैं और एक संख्या आपकी क्या होगी, उसमें मिसिंग होगी। ये आपके बॉक्स टाइप पे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक और टाइप होता है इसमें, जब आपको एक सर्कल दिया होगा और इस सर्कल में कुछ इस तरह से आपको कॉलम दिए होंगे और सेम वही चीज़ ABCD, क्वेश्चन मार्क और कोई अन्य संख्या, ठीक है, मान लेते हैं ये लिखी हुई है। अब इन संख्याओं के आधार पर आपको ये जो संख्या लुप्त है या जो संख्या मिसिंग है, इस संख्या को पता करना है। ये जो संख्या आपकी मिसिंग है, इस संख्या को आपको पता करना है। इसके अलावा एक और टाइप इसमें होता है बेटा, ये फर्स्ट टाइप हो गया, ये सेकंड टाइप हो गया और थर्ड टाइप। एक और टाइप होता है जब आपको ट्री बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं, यानी इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, यानी ABC, ठीक है, DE, क्वेश्चन मार्क GFI, कुछ भी इस तरह से कुछ नंबर्स आपको दे दिए गए और उन नंबर्स के बीच में एक नंबर आपको दिख रहा है कि क्या है, मिसिंग है। और यही मिसिंग संख्या हम कैसे निकालेंगे, कैसे इस पर हम लोग काम करेंगे, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। सबसे पहला सवाल आपके बीच में बड़ा आसान सा मैं लेके आ रहा हूँ। जैसे एक आपका ये बॉक्स है और इस बॉक्स में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे 8, 1, 6, 3, 5, 7, 4, क्वेश्चन मार्क और 2। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? आप देख रहे हैं कि सर इधर से भी इसमें 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं, सर इधर से भी आपको 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं। इस क्वेश्चन को शुरू कैसे करें? देखिए, जब आपको सिमेट्री मिल जाए, यानी आपको बराबर नंबर मिल जाए, ऊपर और नीचे रो और कॉलम्स जब आपकी बराबर हो जाएं, तो आपको इधर से भी देख के चलना है और इधर से भी देख के चल रहा है कि इसमें किस तरह से इस क्वेश्चन को लग रहा है, कैसे इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ये क्वेश्चन जैसे आपके सामने लिखा है, तो आप इसको किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, सर सबसे पहले हम इनको जोड़ के देख लेते हैं, क्या हो सकता है कि ये जोड़ के क्वेश्चन लग जाए। तो मैंने कहा 8 और 1 9 और 9 और 6 15, इसका ऐड कितना मिला बेटा? 15 मिला। इसी तरीके से 3 और 5 8 और 8 और 7 कितना होता है बेटा? 15 होता है। सर यहाँ पर भी हमको 15 मिल गया। नीचे के डिजिट में अगर हम जाएं इसको और इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा 6, और 6 में कितना जोड़ दें कि 15 हो जाए? तो 6 में अगर हम 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी जो मिसिंग संख्या है, इस आधार पर ये हमको कितनी मिल जाएगी? 9 मिल जाएगी। एक हमने इस तरह से इसको चेक कर लिया। अगर हम इसको इस तरह से भी चेक करें तो क्या इस तरह से भी ये संख्या निकाली जा सकती है? आइए देख लेते हैं। 5, ये 8 और 3 11, 11 और 4 15। सर इधर से हमको इसका ऐड, इधर से भी 15 मिल रहा है। अगर इसको हम ऐड करते हैं 6 और 7 यानी 13, 13 और 2 कितना मिल जाता है बेटा? 15। यानी यहाँ पर भी हमको 15 मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो बीच का नंबर है इसका भी ऐड कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। तो 5 1 6 और 6 में कितना जोड़ दें कि 15 हो जाए? तो बेटा 6 में अगर हम 9 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये अगर हम रो से भी कर रहे हैं तब भी हमारा 15 आ रहा है, कॉलम से भी कर रहे हैं तभी 15 आ रहा है। तो मिसिंग संख्या यहाँ पे कितनी रहेगी? वो क्या है? 9 रहेगी। एक और आसान से क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ते हैं। अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे।
क्योंकि अभी आप समझ लीजिए कि इसमें किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको हर लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे दूंगा, ठीक है, बस धैर्य के साथ बने रहिएगा। 6 6 8 5 7 5 4 3 और क्वेश्चन मार्क 120 126 320। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं, आप देख करके ही हिंट लग रही होगी सर इस क्वेश्चन में हमको किस तरफ से किस फॉर्मेट को पकड़ के इस क्वेश्चन को करना है। तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर से आपको 3 कॉलम्स दिख रहे हैं, नीचे की तरफ आएंगे तो आपको कितने बॉक्सेस दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं क्रम से, ठीक है। तो यानी हमको जो हिंट मिल रही है ये किधर की तरफ हमको लेके जा रही है, सर ये जो नंबर्स हैं ये नीचे की तरफ हमको कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, यानी जो इसका कैलकुलेशंस है ये हम नीचे की तरफ से करेंगे। तो अगर हम पहले नंबर से इसको करना शुरू करते हैं, अब देखिए ऐड करने पे हमको कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है कि 120 जैसा कुछ मिल जाए या सारी सिमेट्री मिल जाए, इनमें तो नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या मिल रहा है कि अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो देखिए 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 30 हो जाता है, और 30 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। सेम इसी तरह से 6 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 हो जाता है, और 42 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 126 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे, 8 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और रिजल्ट कितना आना है, 320। तो अगर हम 40 को 320 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर हमारे पास कितना आ जाता है, 8। यानी जो मिसिंग नंबर है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 8। लुप्त संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो सीधी सी बात एक है कि जब आपको 3 के नंबर्स में दिए हों तो आपको इधर से भी चेक करना है, इधर से भी चेक करना है। जब आपको 4 नीचे की तरफ दिए हों तो आप नीचे की तरफ चेक करेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे अब मैं आपको इस तरफ एक बढ़ा करके दे रहा हूं, जैसे इस तरह का एक क्वेश्चन हो जाता है, 5 4 3 7 8 6 6 9 क्वेश्चन मार्क 144 441 और 196। अभी आपको देख के एक अंदाजा लग रहा होगा कि सर इसमें अगर हम नीचे की तरफ करने की कोशिश करेंगे तो हमको शायद इतनी जल्दी आंसर ना मिले। इसको हम लोग किस तरफ करेंगे, इस तरफ से इसको कैलकुलेट करेंगे। और आपको देखने से पता चल रहा है कि जो लास्ट के नंबर्स लिखे हुए हैं ये सर स्क्वायर लग रहे हैं, किसी नंबर्स के स्क्वायर लग रहे हैं। आपको अगर बच्चों 30 तक स्क्वायर नहीं याद हैं तो आप 30 तक स्क्वायर जरूर याद कर लें, क्योंकि 30 तक स्क्वायर आपको अगर याद है तो इस तरह के रीजनिंग में या फिर मैथ में आपको बहुत हद तक हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन को आसान करने में। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि लास्ट में जो हमको दिख रहा है 144 441 196, ये हर नंबर स्क्वायर है किसी ना किसी नंबर का। तो इसको हम ऐड करके अगर देखते हैं तो 5 और 4 कितना होता है, 9, और 9 और 3 कितना होता है, 12। और इत्तेफाक से ये क्या है, 12 का स्क्वायर लिखा हुआ है 144। इसी तरीके से इसको अगर हम जोड़ दें तो 8 और 7 आपका 15 हो जाता है, और 15 6 21 होता है, और 21 का स्क्वायर लिखा हुआ है कितना, 441। अब इसके बाद में किस नंबर का स्क्वायर बेटा 196 होता है, तो किस नंबर का स्क्वायर 196 होता है, तो आप सबको पता है 14 का स्क्वायर 196 होता है। यानी इस कैलकुलेशन में हमको 14 फिट करना है। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 15, और हमको फिट करना है 14, तो यानी एक घटा दें तो ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस मिसिंग नंबर पे आपको कितना मिल जाएगा बेटा, माइनस का 1। यानी जो आपका मिसिंग नंबर है वो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। आप इसको उतार लें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतना ध्यान रखना है आपको कि जो आपको बॉक्स दिए हैं, इन बॉक्स को देख करके आप किस तरफ कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे ये चीज़ें आपको समझनी है। आपको अगर 3 नंबर में दिया है तो आप रो में भी चल सकते हैं, कॉलम में भी चल सकते हैं। यानी 3 बॉक्स दिए हैं ऊपर नीचे की तरफ, तो आप रो और कॉलम दोनों चेक करेंगे। अगर आपको इस तरफ 3 नंबर दिए हैं और नीचे 4 नंबर दिए हैं तो जाहिर सी बात है आपकी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन की तरह कैसे चलेगी, नीचे चलेगी। अगर आपको इधर 4 नंबर दिए हैं और इधर 3 नंबर दिए हैं तो कैलकुलेशन आपकी बेटा किधर चलेगी, हमेशा इस तरफ चलेगी। चलिए अगले कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए बेटा, जैसे
26, 18, 10, 11, 9, 7, 5, 4, 1, 10, 5 क्वेश्चन मार्क। बताइए बेटा इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? 1 मिनट का समय है आपके पास में। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लगाइए। अगला क्वेश्चन लिखता हूं, तब तक बाकी लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरूर सोचें, कॉपी पे लगाएं। चलिए, कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया? मैंने बताया आपको नीचे की तरफ सर नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं, यानी आप किस तरफ इसकी कैलकुलेशन करेंगे? नीचे की तरफ करेंगे। अब इस कैलकुलेशन को क्या, इस कैलकुलेशन में आपको क्या मिल रहा है? सर हम अगर ये लास्ट की डिजिट देखें तो हमें 6 मिल रही, और सर अगर हम इनको ऐड कर लेते हैं और फिर अगर हम आपस में घटाते हैं तो हमें 0 मिल जाता है। यही हो गया क्वेश्चन। आप क्या करना है भैया, इनको दोनों को जोड़ करके इससे घटा दो, यानी 26 से घटा दो कितना? 16। तो कितना बचेगा बेटा? 26 से 16 को घटा दो, कितना बचेगा? 10। आंसर कितना हो गया? 10। सारे नंबर्स को इसी तरीके से चेक करेंगे, एक सही आंसर नहीं मिलेगा। अगले नंबर में भी क्या आपको वही कैलकुलेशन मिल रही है, यानी 18 से घटाएंगे कितना? 13। 18 से 13 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा बेटा? 5। वो नंबर लिखा हुआ है। इसी तरीके से इसको भी करेंगे। 10 से घटाएंगे 8 को, यानी ये हमने इसको ऐड कर लिया, 7, 1, 8, तो कितना मिल जाएगा? 2। मिसिंग नंबर हमारा कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। आसान क्वेश्चन था, आपने कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बताइए 1, 4 क्वेश्चन मार्क 4, 2, 5, 2, 2, 3 और नीचे दिया है 49, 64, 169। मैं बताया ये भी नंबर्स आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं सर ये हमको कैलकुलेशन नीचे की तरफ करना है और नीचे के नंबर्स जो दिख रहे हैं वो स्क्वायर दिख रहे हैं। अब किस तरह से स्क्वायर होंगे? 5 और 2, 7, आपस में क्या कर दिया भैया? ऐड कर दिया, यानी 1, 4, 2 अगर ऐड करते हैं तो मिलता है 7 और 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। इसी तरीके से ये भी आपस में ऐड कर लेते हैं तो 4 + 2 कितना होता है? 8 और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। अगले क्वेश्चन में अगले टर्म पे चलते हैं तो x + 5 + 3 इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है? 10 और यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वो लिखा है 169, ये स्क्वायर होता है 13 का, आपस में घटाएंगे कितना मिलेगा? 5। तो आंसर आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 5, यानी जो आपकी मिसिंग नंबर है वो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा ये क्वेश्चंस आसान हैं, बस आप एक बार इसको कैसे करेंगे समझ लें, ठीक है? जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा डिफिकल्ट देता हूं। चलिए बताइए 1, 4, 9 क्वेश्चन मार्क 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8। आपको बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पे क्या होगा। आंसर करिए फटाफट। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूं। उतारने के बाद बेटा तुरंत इसका आंसर सारे लोग बताओ। फाइव 5, 2, 2, 4, 1, 8, 3, 10, 40, 30 क्वेश्चन मार्क। ये दो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं और इन दोनों क्वेश्चंस को आपको बताना है कि ये कैसे होंगे। तो देखिए अगर आप ऊपर के क्वेश्चन में चलते हैं, थोड़ा सा इसको और टिपिकल कर दूं, अगर यहां पर मैं
8 हटा करके क्वेश्चन मार्क लगा दूं और अब मैं आपसे पूछूं ये क्वेश्चन कैसे होगा। बेटा ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर्स मिसिंग हैं और दोनों नंबर्स के मैं कुछ ऑप्शन आपको दे देता हूं, जैसे 16 9, 16 8, 22 8, 22 64। इनमें से बताना है आपको कौन सा आंसर सही होगा और नीचे वाला क्वेश्चन भी आपको घर से अपने आप से लगाना है और इसका भी आंसर मैं आपको इसके ऑप्शन बता देता हूँ 9, 10, 40 और 30, A, B, C और D। अगले फॉर्मेट पे हम लोग कल चर्चा करेंगे, इसके भी कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं जिस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहें हमारे साथ में। धन्यवाद।